एक टाइम था जब पढ़ाई बोरिंग लगती थी, पर फिर भी हो जाती थी। आज पढ़ाई सिर्फ बोरिंग नहीं लगती, आज पढ़ाई अनकंफर्टेबल लगती है। एक बच्चा 3 एपिसोड्स देख सकता है, 40 मिनट तक स्क्रॉल कर सकता है, गेम घंटों तक खेल सकता है, पर बुक खोलते ही 10 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। ये बात इंटेलिजेंस की नहीं है, ना ही डिसिप्लिन की, और बिल्कुल भी आज की जनरेशन की नहीं। कुछ और बदला है। अक्सर जवाब सिंपल बना दिया जाता है। फोन की वजह से अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, बच्चे लेजी हो गए हैं। पर ये एक्सप्लेनेशन अधूरा है, क्योंकि वही बच्चा जो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, वो फोकस कर सकता है, बस पढ़ाई पर नहीं। तो असली सवाल ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई पसंद क्यों नहीं, असली सवाल है पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों लगती है। ह्यूमन ब्रेन पिछले 20 से 30 सालों में अपग्रेड नहीं हुआ है, वही सिस्टम है। नई चीज नोटिस करो, रिवॉर्ड मिलता है, फिर रिपीट करो। ये सिस्टम हमेशा से था, पर दुनिया बदल गई। आज हर चीज इंस्टेंट है। स्क्रॉल करो, कुछ मिलता है, स्वाइप करो, कुछ और। गेम खेलो, पॉइंट्स, लेवल्स, रिवॉर्ड्स, हर एक्शन का तुरंत रिस्पॉन्स। और पढ़ाई में रिवॉर्ड बाद में आता है, प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता, फीडबैक लेट मिलता है, और प्रेशर पहले से होता है। दिमाग मेहनत से नहीं भागता, दिमाग उस मेहनत से भागता है जिसका रिवॉर्ड समझ नहीं आता। स्क्रॉलिंग में एक चीज बहुत पावरफुल होती है, अनसर्टेनिटी। अगला रील क्या होगा पता नहीं, अगला वीडियो क्या दिखा दे पता नहीं, और यही एंटिसिपेशन ब्रेन को हुक करता है। फनी बात यह है, डोपामिन रिवॉर्ड से ज्यादा एक्सपेक्टेशन पे रिलीज होता है। पढ़ाई में एक्सपेक्टेशन कम होती है, सब प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए पढ़ाई डर लगती है, इसलिए स्क्रॉलिंग एक्साइटिंग लगती है। अटेंशन खत्म नहीं हुई, अटेंशन शिफ्ट हो गई है। पहले बोर्डम आता था, दिमाग इधर उधर भटकता था, फिर वापस काम पे आ जाता था। आज बोर्डम का स्पेस ही नहीं है। जैसे ही डिस्कम्फर्ट आता है, कुछ और रिप्लेस कर देता है। दिमाग को डिस्कम्फर्ट में रहना, सीखने का मौका ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा नुकसान अटेंशन का नहीं है, नुकसान है अटेंशन वापस लाने की एबिलिटी का। गेम्स में फेल होना सेफ होता है, रीस्टार्ट करो, दोबारा ट्राई करो, कोई जज नहीं करता। पढ़ाई में फेल होना पर्सनल हो जाता है, मार्क्स लग जाते हैं, कंपैरिजन होता है, गलती आइडेंटिटी बन जाती है, इसलिए दिमाग अवॉइड करता है। पढ़ाई से नफरत नहीं होती, फेल होने की फीलिंग से होती है। लोग कहते हैं बच्चों में मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन है, बस कहीं और चली गई है। मोटिवेशन को चाहिए मीनिंग, प्रोग्रेस और रीजन जो अभी समझ आए। पर पढ़ाई को हम कैसे फ्रेम करते हैं बाद में काम आएगी, फ्यूचर के लिए अभी नहीं समझेगा। टीनेज दिमाग फ्यूचर में नहीं जीता, वो प्रेजेंट में जीता है। जब आंसर एक प्रॉम्प्ट में मिल जाते हैं तो रटना पॉइंटलेस लगता है, गलत नहीं, पॉइंटलेस। एआई ने लर्निंग को नहीं मारा, एआई ने बोरिंग लर्निंग को एक्सपोज कर दिया। क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई, बस डायरेक्शन बदल गई। आज का बच्चा 2 दुनियाओं के बीच में है। एक दुनिया फास्ट, रिवॉर्डिंग, फॉरगिविंग, दूसरी दुनिया स्लो, डिमांडिंग, हाई प्रेशर। दिमाग हमेशा वो जगह चुनेगा जहां वो सेफ महसूस करे। इजी नहीं, सेफ। इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, पर कुछ चीजें हमेशा हेल्प करती हैं। जब प्रोग्रेस दिखाई देता है, एफर्ट छोटे स्टेप्स में होता है, गलती नॉर्मल लगती है, और क्यूरियोसिटी प्रेशर से पहले आती है, तब लर्निंग वापस पॉसिबल हो जाती है। बच्चों ने लर्निंग का प्यार नहीं छोड़ा, उन्होंने लर्निंग का एक्सपीरियंस रिजेक्ट किया है। और ये कैरेक्टर प्रॉब्लम नहीं है, ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है। दिमाग फेल नहीं हुआ, बच्चे फेल नहीं हुए, हमने बस एक ऐसी दुनिया बना दी जो अटेंशन के लिए बहुत स्ट्रांगली compete करती, और क्लासरूम्स को वहीं का वहीं छोड़ दिया।